दोस्तों कोई इंसान किसी के साथ में या कोई भी क्राइम कितनी भी सावधानी सफाई के साथ में सतर्कता के साथ में करे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सबूत ऐसा छोड़ जाता है जो उसकी पूरी की पूरी जिंदगी भाई साहब बर्बाद करने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि आप किसी के साथ में जिस समय अच्छा कर रहे होते हैं उस समय आपके साथ अच्छा करने वाला कोई तैयार होने लगता है। अगर आप किसी के साथ में गलत कर रहे हैं तो आपके साथ भी गलत करने वाला कोई तैयार होने लगता है। इसलिए हर कदम सोच समझ के रखने की जरूरत है। आप ये ना सोचिए कि भाई हम जो भी कर रहे हैं उसे कोई देख नहीं रहा, उसे कोई देख रहा है। दोस्तों आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं इसको सुन के आपकी रूह कांप जाएगी और बस आपके मुंह से यही निकलेगा कि भाई भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, लेकिन भाई साहब जब भी पड़ती है तो दिमाग की सारी नसें खोल के रख देती है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की ये कहानी है गोरखपुर के मटहट की। दोस्तों गोरखपुर के मटहट के अंतर्गत एक गांव, जिस गांव के एक लड़की की शादी थोड़ी दूरी पे लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पे 2015 में हो जाती है। सीधे साधे परिवार की वो लड़की थी तो उसकी शादी भी एक सीधे साधे सिंपल परिवार में हो जाती है। दोस्तों जब शादी हो जाती है तो वो लड़का जिसके साथ में इस लड़की की शादी हुई थी वो अपनी बीवी से, अपने घर वालों से कहने लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है और मेरे सर पे भाई जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब मेरी बीवी है, इसके बाद में बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, तो अब मेरा बैठे बैठे तो गुजारा नहीं है। अब मुझे कहीं काम करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए। और इसी उद्देश्य से वो मुंबई निकल जाता है काम की तलाश में, क्योंकि वहां पे उसके कुछ रिश्तेदार थे, रिलेशन के लोग थे। तो उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे मुंबई में आ जाओ, यहाँ पे हम तुम्हें काम दिलवा देंगे। दोस्तों वो लड़का काम की तलाश में मुंबई चला जाता है। क्या होता है कि मुंबई में भिवंडी में उसको काम मिल जाता है और वो काम करने लगता है और जो भी पैसा कमाता है वो घर पे भिजवाने लगता है। दोस्तों अभी इनकी शादी के सिर्फ 3 साल ही हुए थे। 15 में शादी हुई और 2018 में इस लड़के की वहां पे बीमारी के चलते मौत हो जाती है। इस लड़की के पति का जो मुंबई में कमाने के लिए गया वहां पे मौत हो जाती है, लेकिन मौत की पुष्टि नहीं हो पाई कि भाई किस वजह से मौत हुई। अंतिम संस्कार हुआ, सब कुछ हो गया। अब दोस्तों क्या होता है कि 26-27 साल की लड़की, इतनी बड़ी जिंदगी इसके सामने पड़ी है, अब क्या हो। अब बेटा जब चला गया तो अब बहू को भी घर वाले सताने लगे कि अब मेरे बस की बात नहीं है, हम इसको नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी तक नहीं थे। और सबसे बड़ी मुसीबत की बात तो तब आ गई कि उस लड़की ने अपने घर वालों पे उम्मीद लगाई कि भाई मेरे पति नहीं है तो अब मेरे घर वाले मेरा साथ देंगे, लेकिन घर वालों ने भी साथ नहीं दिया। माँ बाप खत्म हो चुके थे, भाई थे, भाभी थी। उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास खुद ही बच्चे हैं और दुनिया भर के खर्चे हैं, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा पाएंगे, तुम अपने ससुराल में रहो। ससुराल वाले सोचते हैं मायके में चले जाओ, हम तुम्हारा खर्च नहीं उठाते, क्योंकि दुनिया में भाई मुझे तो लगता है कि अपने पति के अलावा कोई किसी का साथ नहीं देता है, कोई किसी का होता ही नहीं है। दोस्तों ये लाचार मजबूर लड़की अब तो इतनी परेशान है कि इसको खाने तक के लिए लाले पड़ने लगे। अब ये सबसे कहते हैं कि कहीं मुझे कोई काम ही मिल जाए, लेकिन इसको कोई काम नहीं मिलता है, कुछ भी इसके पास नहीं होता है। तो कुछ लोग इसको सलाह देते हैं कि ऐसा करो तुम अपना राशन कार्ड बनवा लो, जिसकी वजह से उस राशन कार्ड की वजह से तुम्हें कई सरकारी सुविधाओं का लाभ मिल जाएगा। तुमको विधवा पेंशन मिल जाएगी जो कि 500 रुपए महीना आती है, उससे तुम्हारा काफी मतलब तुम्हें फायदा होगा या लाभ हो जाएगा, उससे राहत मिल जाएगी। इसके बाद राशन मिलेगा, जो गेहूं चावल मिलते हैं, और भी जो सुविधाएं आएंगी सरकार की तरफ से या विडोज के लिए जो सुविधाएं होती हैं वो राशन कार्ड जब तुम्हारे पास में होगा तभी तुम्हें मिल पाएंगी। दोस्तों वो बेचारी विधवा लड़की, लाचार मजबूर, जिसका कोई नहीं है, वो सबसे ये पूछते हैं कि अब राशन कार्ड कैसे बनेगा। तो उससे कुछ लोग कहते हैं कि तुम प्रधान जी के पास में जाओ, प्रधान जी तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, वही सबका बनवाते हैं। दोस्तों वो विधवा लड़की प्रधान जी के पास में जाती है। अब प्रधान जी कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, रिश्वत चाहिए। दोस्तों लोग बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं। तब ये लड़की कहती है, विधवा लड़की, कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से लाएं, हम तो वैसे भी मजबूर है। तो वो कहते हैं राशन कार्ड कैसे बनेगा, बिना पैसे के नहीं बन पाएगा। लेकिन फिर वो ऊपर से नीचे तक प्रधान उसको देखता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है ठीक है, तुम एक रात मेरे साथ में गुजार लो,
और तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा राशन कार्ड बन जाएगा। दोस्तों ये लड़की पहले थोड़ी ठिठकती है, फिर बाद में सोचती है कि क्या करे, मेरे पास कुछ देने को भी तो नहीं है, पैसे भी नहीं है। वो ये सौदा मंजूर कर लेती है, इसके लिए भाई तैयार हो जाती है। वो प्रधान इससे डील कर लेता है। उस प्रधान ने उसका फायदा उठाया, उसका शोषण किया। अब उस प्रधान ने कहा कि देखो जाओ आगे सेक्रेटरी से साइन करवा लो, इसके बाद में तुम्हारा काम हो जाएगा। जब दोस्तों वो विधवा महिला सेक्रेटरी के पास में जाती है तो सेक्रेटरी भी रिश्वतखोर निकला, उसको भी रिश्वत चाहिए थी, उसने भी रिश्वत मांग ली इससे। अभी लाचार मजबूर कहती है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो उसने भी उसका सौदा कर लिया। उसने भी कहा कि मेरे साथ रात बिताओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। दोस्तों ये जो राशन कार्ड था 3 महीने में कंप्लीट हो पाया, और 3 महीने के अंतर्गत ये जहां पे साइन होना था, जिससे मिलना था, जिसके पास जाना था, जो 2 लोग आए इसके संपर्क में, सबने इससे डील की। यहां तक कि 13 लोग आए 3 महीने के भीतर, जब तक इसका राशन कार्ड मिला, और सबने इसका शोषण किया। और ये भी एक के बाद एक ये सोचने लगे कि अब क्या रखा है मेरे शरीर में, सबने तो नोच खसोट लिया, सबने मेरा शोषण कर लिया, अब बचा है क्या है। कि इससे बढ़िया तो यही है कि पेट के लिए 2 दाने का इंतजाम हो जाए, शरीर का क्या करे। दोस्तों इस बेचारी मजबूर लड़की का शोषण किया सबने, सबने फायदा उठाया, कुछ भी नहीं कहा। 3 महीने बाद इसका राशन कार्ड भाई साहब बन जाता है। अब क्या होता है कि कुछ दिन बाद ये बीमार रहने लगती है, तो ये इलाज करवाती है, और इलाज के दौरान भी इसको जब आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर कहते हैं जो इलाज कर रहे थे कि तुम ऐसा करो, अपना ब्लड टेस्ट करवा लो, तब पता चले कि आखिर में क्या दिक्कत है, क्यों तुम्हारा बुखार नहीं जा रहा है। दोस्तों इस लड़की ने अपना ब्लड टेस्ट करवाया, और जब उसकी रिपोर्ट आई उसने चौंका के रख दिया डॉक्टर, क्योंकि उस रिपोर्ट में HIV पॉजिटिव, यानी कि इस महिला को एड्स था, एक बहुत भयंकर बीमारी। दोस्तों अब वो महिला परेशान होती है और प्रधान के पास में जाती है अपनी मदद के लिए, और प्रधान से कहती है कि मुझे ये बीमारी है। तो प्रधान जी चौंक जाते हैं कि अरे ये बीमारी इसको कहाँ, क्योंकि उनको पता था कि भाई इसके संपर्क में तो हम भी आए थे, कहीं मुझे तो नहीं हो गई। लेकिन वो प्रधान कहते हैं कि अरे वो झोला छाप डॉक्टर है, तुम बड़े हॉस्पिटल में इसका जांच करवाओ। दोस्तों गोरखपुर के बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में उसका चेकअप प्रधान दोबारा से करवाते हैं, और फिर जब रिपोर्ट आती है उसने प्रधान जी के पैतड़े उखाड़ के रख दिए, क्योंकि उस रिपोर्ट में भी HIV पॉजिटिव ये महिला एड्स की शिकार है। अब तो प्रधान जी को खलबली मच गई। अब प्रधान जी सोचते हैं कि अरे ये क्या हुआ, कहीं हम तो इसके शिकार नहीं हो गए, कहीं हम मेरे अंदर तो ये वायरस नहीं आ गए। दोस्तों प्रधान भी आनन फानन में अपना चेकअप कराते हैं। जब प्रधान जी ने अपना चेकअप कराया तो प्रधान जी की रिपोर्ट भी HIV पॉजिटिव। अब तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात यहाँ पे हो गई। इसके बाद धीरे धीरे ये बात सेक्रेटरी तक पहुंच जाती है। सेक्रेटरी ने अपना चेकअप कराया, सेक्रेटरी भी HIV पॉजिटिव। यहाँ तक कि 13 लोग जो इसके संपर्क में आए थे, जिन लोगों ने इस महिला का, इस लाचार महिला का शोषण किया था, सबके सब HIV पॉजिटिव। अब वहां पे तहलका मच जाता है हॉस्पिटल जहां पे चेकअप कराते कि सारे के सारे HIV पॉजिटिव कैसे निकल रहे भाई, ये तो कहीं 100 में 1 को बीमारी होती है, ये सारे के सारे कैसे। तो दोस्तों जब ये गुत्थी सुलझती है और जब बताया जाता है कि हाँ भाई इसके संपर्क में, इस महिला के संपर्क में हम सभी आए थे, इसलिए हमें हो गया ये HIV पॉजिटिव, तो बहुत ही ज्यादा जलील किया जाता है, उस सबको बहुत बेइज्जत किया जाता है। और दूसरी वो अपने जान से खेल रहे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात कि भाई सारे के सारे शादीशुदा थे, और शादीशुदा थे तो अपनी बीवियों के भी संपर्क में रहे होंगे, अपने परिवार के संपर्क में रहे होंगे। मतलब एक जगह इन्होंने गलती करके अपने पूरे परिवार को खतरे में डाल दिया और खुद भी खतरे में पड़ गए। अब ये सारे के सारे ये सोचते हैं कि काश मैंने ये गलती ना की होती, क्यों मैंने ये गलती कर ली, क्यों मुझे रिश्वत के तौर पे इसका शरीर चाहिए था, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, मैंने ऐसा क्यों कर लिया। दोस्तों सारे के सारे जिंदगी और मौत से जूझने लगे। कहते हैं कि अब वो महिला तो कुछ नहीं कर पाई उनका,
लेकिन भगवान ने उनको उनके केक की सजा दी उनको। और दोस्तों, इस महिला को HIV पॉजिटिव कैसे हुआ, HIV के वायरस कैसे इसके अंदर आए? क्योंकि उसके पति जो जिनकी मौत हो गई थी उनको भी HIV था, मतलब उनको भी एड्स था, और उनको एड्स हुआ था उनकी कंपनी के थ्रू। तो वो भी इस HIV की वजह से मर गए थे, HIV की वजह से उनकी मौत हुई थी। और वो अपनी पत्नी के संपर्क में आए तो उसके लक्षण पत्नी के अंदर आ गए, और पत्नी से इन सबको सारे के सारे मौत से खेलने लगे। तो कहते हैं कि ऊपर वाला जब मारता है ना किसी को, तो वो इंसान रोने के काबिल भी नहीं रहता है, अपनी परेशानी बताने के काबिल भी नहीं रहता, और ऐसी परेशानी लगाता है भगवान। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई, ये छोटी सी जिंदगी, इसका कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। अच्छे काम करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा किसी की मदद कर पाओ, किसी की हेल्प कर पाओ, किसी की जान बचा पाओ। किसी की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाना, क्योंकि जो बनाता है बर्बाद भी वही करता है। जो तुमको अमीर बनाएगा और मिट्टी में भाई वही तुमको मिला देगा। इसलिए ऊपर वाले से डरिए और अच्छे काम करिए, अच्छे मार्ग पे चलिए, किसी की मजबूरी का फायदा ना उठाइए। आप ये सोच रहे हैं कि हम छुपा के कुछ कर रहे हैं गलत काम, ऊपर वाला देख रहा है, तुम उसकी नजर से तुम बच नहीं पाओगे। आप ये समझिए कि आप 24 घंटे CCTV कैमरे की नजर में है, पल पल की स्कैनिंग हो रही है तुम्हारी कि क्या तुम कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा संदेश मिला होगा, जिसको आप सभी लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, जिंदगी में अप्लाई करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जुड़े रहिए मेरे साथ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय सभी को।